हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज जो हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कल वादा किया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक नंबर धांसू चैप्टर लेके आए हैं। और इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इन डिटेल में पढ़ेंगे, हम मस्ती के साथ पढ़ेंगे। लग रहा है कि आपके जीवन से संबंधित है। ऐसा लग रहा है कि ये नहीं प्यार कर रहा, तुम लोग प्यार कर रहे हो। एकदम मस्ती के साथ पढ़ना है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग आज वन बाय वन करके देखेंगे। ओके, शुरू करते हैं। क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए हम लोगों को वैसे चीज को पढ़ना, उसके ऊपर टारगेट करना, वैसे चीज को ऊपर फोकस करना है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पेपर में आए। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो भी आप पढ़े होंगे ऑफलाइन में, जहां भी, एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा और बेनिफिशियल होगा। इसीलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि आपका आता है पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज शुरू करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि फर्स्ट पोयम है और बहुत ही बेहतरीन और मजेदार पोयम है। नाम से और टाइटल से ही पता चल रहा है ये पोयम किस अंदाज, यानी कि ये क्या इसके अंदर में लिखा गया, क्या थीम हो सकता है और ये कितना ज्यादा स्टूडेंट्स के करीब होता है ये पोयम। नाम ही इसका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहने का मतलब है, यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं बता दूं सबसे पहला चीज, ये पोएट्री सेक्शन है। ये भी हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो कि पोएट्री कहते किसे हैं। पोएट्री हो गया अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोएट्री, यानी कि कविताओं का संग्रह, जहां पर इकट्ठा रहता है, एक खंड बना दिया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पोएम्स का स्टडी करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे पोएट्री। तो हम लोग सीखेंगे पोएट्री का सबसे फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि कंपोज किया गया है, लिखा गया है, रचित किया गया किसके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। यदि इस कवि के बारे में देखा जाए, ये कवि को जो है सबसे पहला जब बात है कि द फादर ऑफ मेटाफिजिकल भी कहा जाता है, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्री का जो है क्रिएशन का जो चलन जो आया था, कविता वगैरह को कंपोज करने का, इन्हें फादर बोला जाता है। इन्होंने ही शुरुआत किया था। इस कारण से ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, हु इज मेटाफिजिकल पोएट, तो आपका जवाब होगा जॉन डॉन। आपका ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? जॉन डॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जैसे ही बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के सामने आता कोई भी पोएम, तो उसके दिमाग में खास करके कोई भी टाइटल आता, कोई चैप्टर शुरू करते हैं, तो जब इंग्लिश में लिखा आता सबसे पहला जो उसके दिमाग में चलता है, इसका हिंदी क्या हुआ। हिंदी तो वैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन इसे यदि हम लोग और भावार्थ करते हैं, यदि इसका फंक्शनल मीनिंग देते हैं, जो कि इस कविता में यूज किया गया है, तो हम लोग जिस तरह से अपने लाइफ में बोलते हैं मेरी जान, मधुरतम प्यार, ये तमाम चीज जो ये कैरी करता मीनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोवा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं मेरी जान, मधुरतम प्यार, या बोल सकते हैं मेरी महबूबा मैं नहीं जाता। अब बहुत को लग रहा कि भाई इस तरह का हेडिंग कैसा हो गया, मैं नहीं जाता हूं, आखिर इस पोएम में है क्या? तो कविता को शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जितना आपका स्टेंजा से आता है, उससे ज्यादा कहीं आपके बायोग्राफी से आता है, ऑथर के जीवनी से संबंधित रहता है। इस कारण से हमें पोएट के बारे में जानना पड़ेगा पहले। आखिर ये कविता किसने लिखा, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस तरह का पोएट है, आखिर ये पोएम का थीम क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यदि मैं बात करूं जॉन डॉन के बारे में, सब और एक बात, कविता यानी कि एग्जाम में आपको आएगा मैच करने के लिए, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी को मैच कीजिए। ऑथर्स का नाम दिया रहेगा, उनका क्रिएशंस दिए हुए रहेंगे, दोनों में बोलेगा कि मैच करने के लिए। तो आपको टोटल जितने भी ऑथर्स है, चाहे वह पोएट्री सेक्शन को या प्रोज सेक्शन को, आपके दिल दिमाग जहन में रहना चाहिए, तभी जाके आप करेंगे, लॉन्ग टाइप में आएगा। और ये 10 मार्क्स यानी आपका है, और ये तभी होगा जब आपके दिमाग में रहेगा ऑथर्स का नाम। तो बच्चे करते हैं क्या, अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन करते करते पता चला सुबह एग्जाम हो, कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए याद रखिए, इसके साथ साथ हम कुछ ट्रिक भी बताते जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और राइटर का नाम है जॉन डॉन, तो याद रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लव। और आज के डेट में जिसे प्यार हो जाता है ना, अपने आप को क्या समझता है, डॉन।
इसको प्यार हो गया, अपने आप को समझने लगता है डॉन। और यहाँ प्यार जो माही सर को नहीं हुआ है, किसको हुआ है? जॉन को। तो जॉन कौन समझेगा डॉन? जॉन डॉन। तो याद रखिएगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है किसका लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा। आई हो आपके दिमाग में खोपड़ी में बैठ गया और कभी नहीं जाएगा। दूसरा क्या है? DOB कहने का मतलब क्या? डेट ऑफ बर्थ। इनका जन्म जो वैसे एक्सपेक्टेड डेट है। कोई भी स्कॉलर, कोई भी विद्वान आज तक कोई भी जानकार इसका पर्टिकुलर डेट नहीं निकाल पाया है, लेकिन जो दिया हुआ बुक में उसी को रखना, उसी के बेस पे आपको आंसर करना है। तो इसका डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 22 जनवरी 1572, यानी 22 जनवरी 1572। और उसके बाद बर्थ प्लेस कहां पर है? ये बीपी का मतलब नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, समझ लो। बीपी का मतलब हो गया कहने का मतलब बर्थ प्लेस। और इसका है कहां? आपका जो है बर्थ प्लेस है लंदन इन इंग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लंदन इन इंग्लैंड। ये सिटी का नाम पूछेगा तो कहां देना है? लंदन। यदि पूछ लिया क्या नेशन यानी कि कंट्री का नाम, तो क्या? इंग्लैंड। उसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और कुछ भी चीजें हैं, उसके बारे में देखते हैं। और यदि DOD के बारे में बात किया जाता था तो डेट ऑफ डेथ के बारे में, तो ये क्या है? 31 मार्च 1631, 1631 में इनकी उनकी मौत हो गई। किनकी? जॉन डॉन की। उसके बाद नेशनलिटी के बारे में बात किया, ये ब्रिटिश पोइट। क्या थे? यह ब्रिटिश पोइट। याद रखिएगा, ये ब्रिटिश पोइट थे। या हो सकता है एग्जाम में आ जाए यहाँ पर एन इंग्लिश पोइट। यहाँ पर आ सकता है क्या? एन इंग्लिश पोइट। तो वहां पर भी आप यही करेंगे, या तो ब्रिटिश पोइट या फिर एन इंग्लिश पोइट। उसके बाद फिर क्या है? रिलीजियन। रिलीजियन क्या है? रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। वाइफ का नाम क्या है? एने मोर। अब नीचे यानी कि इसके बाद जो है उसका एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार ओरली आपको समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1572 में जन्म होता लंदन में, इंग्लैंड में। होने के बाद जो है कि 4 साल की अवस्था में, मात्र 4 साल की अवस्था में इनके फादर पास अवे हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। उसके बाद जो है कि इसकी माँ जो है एलिजाबेथ हेवुड, वो जो है दूसरी शादी कर लेती है और इसके जीवन में आ जाता है स्टेप फादर। और वो स्टेप फादर जो है कई स्टेप उठाने लगते हैं इसके जीवन में, यानी कि इसके साथ जो है इस होता है बचपन इसको पीटना, बहुत ज्यादा परेशान करना, क्योंकि तो फिजिकल फादर तो थे नहीं, इस कारण से। फिर इसको जो है स्कूल में भर्ती कर दिया गया, कहने का मतलब हो गया। और वहां पर भर्ती होने के बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन के लिए ये कहाँ चला जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई करने के बाद लास्ट में जब डिग्री लेने का टाइम आता है, इसे धक्का मार के वहां से भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो धर्म था वो क्या था? रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था, दैट मीन्स रोमन कैथोलिक था। और वहां पर उस समय जो है ब्रिटेन में एंटी रोमन कैथोलिक का बोलबाला था, वर्चस्व था। इस कारण से इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। यानी कि वहां पर जब डिग्री लेते हैं तो वहां पर स्वेर वगैरह खिलाना पड़ता है, खाना पड़ता है। इस कारण से ये इस बेस पे खा रहा था, रोमन कैथोलिक पे। जैसे वहां से ऑक्सफोर्ड छोड़ना पड़ा विदाउट डिग्री। जब ये ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया तो फिर किसी को भी धक्का लग सकता, पढ़ाई लिखा किया विदाउट सर्टिफिकेट निकलना पड़े। तो फिर इसके बाद जो अपने लाइफ में ये क्या किए? औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे, मतलब कि मस्त मन मस्त टाइप का आदमी हो गया, उसके पीछे पैसा उड़ाना, लेविशली खर्च करना, घूमना फिरना। फिर उसके बाद जब उसके पीछे घूमते रहे, फिरते रहे, तो अपने जीवन में जो है ना, कहने का मतलब इनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी पैसा अर्न किया था, जो कुछ भी था लाइफ, वो सब समाप्त होता है। उसके बाद फिर अपने दोस्तों से बोलता है कि दोस्त कुछ जुगाड़ करो लाइफ जॉब के लिए। तब जाके इसके दोस्त ने ऐसे जुगाड़ दिया सर थॉमस के यहाँ। सर थॉमस के यहाँ रहने लगा, यानी कि इनके पेट्रोन थे, यानी पनाहदाता था सर थॉमस। उस सर थॉमस के यहाँ रहते रहते, उस सर थॉमस के यहाँ रहते हुए सर थॉमस की भतीजी एक नीच थी, यानी कि उसका सेक्रेटरी के रूप में काम करता तो वहीं पर आके। और उसकी नीच थी जिसका नाम क्या? एने मोर। यानी कि इसकी बाद में जाके इसकी वाइफ बन गई, पहले ये बिलव थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी एने मोर।
तो जब रहने लगा तो वहाँ पर आने लगा, काम करता था, आता जाता था। एक दिन की बात बोला, सर जाने-आने में बड़ा दिक्कत होता है यार। होता है ना यार अपने लाइफ में कभी कहीं जाते हैं तो। उसी तरह से वो भी किया। सर तो बोला कोई बात नहीं है, रह लो। लेकिन रहने से पहले ही उसको कहीं न कहीं उस जो है कि उसकी भतीजी निस यानी कि एने मोड़ पे इसकी जो है निगाह चला गया था। और देखते ही इसको हो जाता है प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। फिर उसके बाद जो इसके दिमाग में चलने लगता है कि भाई जाने-आने में समय लगता है, थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि यहीं पर रह लें। और फिर उसके बाद तो अपना होगा, मौजा ही मौजा। उसके बाद जो है कि वहीं रहने लगता है और उस नीच से जो है इसको प्यार हो जाता है। और उसके बाद रहते-रहते चोरी-चोरी, चुपके-चुपके दोनों के बीच में चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। एक दिन जो है यही चुट्टा जॉन डॉन पकड़ा जाता है, रंगे हाथ। अब क्या हो? रंगे हाथ पकड़ा गया, तुरंत फ़ोन किया, तुरंत आया, अरेस्ट करके लेके चला गया। लेकिन याद रखना, वैसे तुम लोग भी कम नहीं हो, पीएचडी किया हो प्यार-मोहब्बत में। और याद रखना, जो प्यार-मोहब्बत करता है उसका बैकअप फाइल तैयार रहता है। यदि ये वाला डिलीटवा हो जाएगा तो कौन वाला लगाएँगे? जो कि अपने आप को स्टेबल कर पाएँगे कहीं पर। बड़ा दिलेर इंसान होता है वैसे प्यार करने वाला। सबकी बात बात नहीं है प्यार-त्यार करना। देखो, तो हो गया, तो चला गया, जेल चला गया। जेल का जाने का कारण भी है कि वो सेक्रेटली मैरिज कर लिए थे, चोरी-चोरी, चुपके-चुपके कोर्ट मैरिज जाके दिखाता एसआई को, दरोगा को, और दरोगा थोड़ा मत छोड़ो इसको, निकालो, सही आदमी है। कोर्ट का जब ऑर्डर है दोनों को साथ में रहने का, तो हम लोग कौन होते हैं पकड़ने वाले, छोड़ इसको। निकाल दिया आराम से, फिर आने लगा एज ए वाइफ हस्बैंड तक। तो मैं बता दूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो गया था, पढ़ाई जो किया, क्या चीज के बारे में पढ़ाई किया? लॉ के बारे में, कानून के बारे में, थियोलॉजी के बारे में पढ़ाई किया था। इसी के इसलिए भी थियोलॉजी पढ़ता था। लॉ का मतलब हो गया कानून, थियोलॉजी का मतलब हो गया धर्मशास्त्र। इसीलिए ताकि कम से कम एटलीस्ट पादरी वगैरह बन सके चर्च में, है ना, प्रीस्ट का काम कर सके। उस टाइम जीविका चलाने के लिए बहुत जरूरी होता था। मैक्सिमम आदमी या तो लॉ या तो फिर ये थियोलॉजी का पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद देखिए इसका जनरली जो थीम जो होता है, वो थीम क्या होता है? इसका जो थीम होता है वो थीम था आपका, ये थीम था आपका लव, सेक्सुअलिटी के ऊपर, धर्म के ऊपर, डेथ के ऊपर, ये तमाम चीज के ऊपर जनरली वो कविता लिखते थे। लव पूछेगा परीक्षा में, थीम ऑफ हिज पोएट्री, लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजियन और डेथ। ये तमाम चीज के बारे में क्या करेगा, क्या करता था, लिखता था। उसके बाद आता है कहाँ, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में जब आएंगे बाबू, तो ये होगा आपका क्या, पोएट। क्या-क्या थे, पोएट थे, प्रीस्ट थे, लॉयर थे। ये इनका हो गया क्या, जीविका चलाने के लिए ऑक्यूपेशन। ओके। और पोएट टाइप में ये जो है आपका क्या है, 5 स्टार क्वेश्चन बाबू, याद रखना। ये इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। मेटाफिजिकल पोएट, वो क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। पूछेगा परीक्षा में तो वहां पर जवाब क्या लेना है, क्या देना है आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो किस तरह का पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। पूछेगा टाइप ऑफ दिस पोएम, इस कविता का थीम क्या है, क्या प्रकार है, यानी कि ये लव पोएम, क्योंकि इसके हेडिंग में ही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसीलिए याद रखिएगा इसका जो थीम है वो क्या है, आपका लव। इस लव पोएम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो और भी कुछ चीजें बता ही दिए। ये लव पोएम है, और ये जो पोएट जो द पोएट इज नॉन फॉर हिज, वो अपने, ये कवि जो है किस रूप में जाने जाते थे, वह सॉन्ग्स के रूप में, यानी कि गीत लिखते थे, सोनेट्स लिखते थे, एलिजीज लिखते थे, और उसके बाद सटायर, सरमन्स, यानी गीत लिखते थे। उसके बाद जो सोनेट्स मतलब हो गया कि 14 लाइन की कविता, वैसी कविता जिसमें 14 पंक्ति हो, दैट मीन्स अ पोएम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट्स। वैसी कविता जिसमें कितना लाइन हो, 14 लाइन, तो क्या बोलेंगे उसको, सोनेट्स। एलिजी, सटायर, सरमन्स, यानी कि ये हो गया आपका भजन हो गया, व्यंग्यात्मक गीत हो गया, शोक गीत हो गया। ये तमाम चीज वो लिखा करते थे अपने लाइफ में, और ढेर सारे ऐसे पोएम्स लिखे हुए। फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो कुछ पोएम्स यहाँ पर दिया हुआ, जैसे उनका फेमस पोएम है द फ्ली है, गुड मोरो है, और होली सोनेट्स है। ये सब का सब क्या उनका फेमस ये जो है कविताएं हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये आता है, पूछता है द फ्ली, है ना, कि राइटर कौन है, तो ये आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। अब देखिए समझिए इस कविता के अंतर्गत है क्या, उसके बारे में आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको डिस्कस जब करते हैं तो सबसे पहला चीज मिलता है क्या, जैसा कि मैंने बता दिया कि वो प्यार मोहब्बत करने लगे एने मोड़ से, फिर उसके बाद एज अ वाइफ हस्बैंड आने लगे। फिर वो आता है जेल से आने के बाद
ऐसे समान व्यक्ति की तरह से एज ए वाइफ हस्बैंड समय बिताने लगे। बिताते-बिताते क्या हुआ, खाली शादी ब्याह था और भी कुछ लाइफ में होगा। लगभग उसके बाद जो है 11 से 12 बच्चे, 12वें बच्चे के टाइम में उसका डेथ हो जाता है। नहीं मूर्ख, बहुत भयंकर था, खतरनाक इंसान। तो 12वें बच्चे के टाइम, और दूसरी बात, अब जब साथ रह रहे तो साथ रहते-रहते ऐसा लगता है कवि को, पोएट को कि साथ तो रह रहे हैं, इतना दिनों से रह रहे हैं, दोनों समय बिता रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ा-सा अलग होके देखा, लगता कैसे? तन्हाई भरा जीवन जीने में, अकेलापन, लोनलीनेस जीवन जीना चाहते हैं कवि। इसीलिए एने मोर से थोड़ा-सा कवि क्या होना चाहते हैं? सेपरेट होना चाहते हैं, अलगाव चाहते हैं कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, ताकि वो टेस्ट कर सके अकेलापन। अकेले रहने में कैसा लगता है? वो मजा लेना चाहता है, यानी कि उस फीलिंग्स को जानना चाहता है। इस कारण से अपनी महबूबा यानी कि एने मोर से वो दूर जाना चाहते हैं, अपनी बिलव्ड से दूर जाना चाहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा अपनी बिलव्ड यानी प्रेमिका, अपनी पत्नी को छोड़ के वह कहाँ जाना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा यूरोपियन कंटिनेंट, यानी कि यूरोपियन कंटिनेंट में कौन सा देश, यूरोप महादेश में कौन सा देश? तो जर्मनी जाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। तो उसी क्रम में जब कभी जाना चाहते हैं तो उसकी महबूबा रोकती है, उसकी महबूबा वहां पर रोकती है कि आप जो है कि छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, जहां जा रहे हैं तो मेरे को भी साथ में लेके जाइए। तो उसी में जो है कवि उसको समझाते हैं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, ऊब गया हूं, बोर हो गया, मैं इसलिए जाना चाहता हूं, या फिर ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूं कि ये दुनिया, ये संसार तुमसे ज्यादा प्यार देगी, तुमसे ज्यादा कोई चाहने वाली हो जाएगी, मिल जाएगी। इस उम्मीद से मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इस उम्मीद से जा रहा हूं कि मैं थोड़ा-सा महसूस कर सकूँ, क्योंकि दोनों हैं। अब कोई भी वाइफ हस्बैंड रहता है, किसी न किसी को आगे पीछे मरना है, मरने के बाद तो किसी न किसी को अकेले टाइम स्पेंड करना है। वो जानना चाह रहे हैं, जाके, अलग होके, आखिर वो कैसा लगता है, वो दूरी में। और वो जो मरने के बाद वो फ़ील करेगा, वो पहले वो चाहता है और वो फिर बताना, आके वो जो है चीज़ों को शेयर करना चाह रहा है। इसीलिए वो जर्मनी जाना चाहते हैं कवि, अपनी महबूबा को छोड़कर। उसी में जो है उसकी महबूबा जाने नहीं देना चाहती है और रोने लगती है उसकी महबूबा। तो कवि महोदय जो है सूर्य की तुलना करता है अपने आप से। देखो उस सूर्य को पिछली रात चला गया था, पुनः वापस आ गया। जब उसके पास ना ही क्या डिजायर है, ना ही इच्छा है, ना ही कोई भाव है, सेंस है, ना ही कोई छोटा-सा पथ है जाने के लिए। जो प्रोसेस होता है सूर्य का जाने का, पुनः उसी प्रोसेस से आता है। इंसान को जब कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, तो उसके पास कई प्रोसेस का शॉर्टकट रास्ता भी अपना लेता है, लेकिन सूर्य शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं अपना सकता है। जब वो आ सकता है, मेरी जान, तो मैं जाऊँगा और पुनः वापस आ जाऊँगा। इसीलिए डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं जाऊँगा और पुनः वापस आ जाऊँगा। इसमें कि फिर से वो जो है कि मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बोलता है मेरी यात्रा जो होगी उस सूर्य की तुलना में तेज होगी। ये सब ऑब्जेक्टिव है। किसकी यात्रा तेज होगी? कवि की यात्रा उस सूर्य की तुलना में तेज होगी। और दूसरी बात, उसमें ही शब्द का प्रयोग किया, जब आप बुक उल्टाएँगे स्टेंजा में ही शब्द का, ही शब्द जो है ना कि कवि के लिए बल्कि सूर्य के लिए, सन के लिए यूज़ किया गया। फिर वो चले जाते हैं और जब जाना चाहते हैं तो फिर भी जाने नहीं देना चाहती है, रोती है, बिलखती है। तो ये कवि जो मोटिवेट कर रहा है अपनी महबूबा को कि इंसान जो है ना कितना कमज़ोर है, यानी कि हाउ फीबल इज़ मैन्स पावर, मानव का शक्ति कितना कमज़ोर है। कहने का मतलब जब विपत्ति आता है तो वह अपने आप को बेचैन सा महसूस करने लगता है। जबकि हमें ऐसे समय में क्या चैलेंजेस को लेना चाहिए, तो सामना करना चाहिए। ये क्या करता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। चैलेंजेस जब सामना करते हैं हम लोग, जब जितना भी मुसीबत आ जाए लाइफ में, आप सामना कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप ठोस हो रहे हो, मजबूत हो रहे हो। लाइफ में बहुत बड़ा और बहुत आगे जाओगे। कब? जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं तब। फिर भी उसकी महबूबा रो रही है उपस-उपस के। तो ये बोलते हैं क्या, मत रो, जाने के वक़्त ऐसा लगता है जब तुम रोती हो, लगता है कि एकदम मेरा जो है कि एकदम प्राण निकल गया। ऐसा लगता है कि मेरा खून जो है ठंडा पड़ने लगता है, क्षय होने लगता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी साँसों के साथ उस जब स्नोविंग करती हो, जब उपस-उपस के रोती हो, तो लगता है ऐसा कि आत्मा बाहर जा रहा है। तुम ही तो हर चीज़ हो और तुम्हारे साथ बिताए-बिताए वो जो है कि तुम्हारे साथ जो बिताए थे वो लम्हे याद है, सब चीज़ है। मैं जाऊँगा, पुनः वापस आ जाऊँगा। और लास्टली कवि बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में, यानी कि उस
कि महबूबा को ऐसा लगता है कि ये जाएँगे उधर ही सेटल हो जाएँगे या क्या होगा, नहीं वापस आएँगे कि नहीं आएँगे। तो फिर वहाँ पर जो है बोलता है कि तुम अपने इस पवित्र हृदय में मेरे बारे में बुरा ख्याल मत लाओ, अन्यथा फुलफिल हो सकता है, वहाँ जाएँगे पता चला वहीं रह गए, तुम यहाँ बैठे रहना। इसीलिए अपने दिमाग में ये चीज़ को नहीं लाना है, अन्यथा वो फुलफिल हो जाता है। इसलिए कभी जाना चाह रहे हैं और वो मना कर रही है। और ऐसा भी होता है कभी-कभी लाइफ में, जब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई बोल दे आपकी ट्रेन छूट जाएगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो डाँटिएगा, आज काटा। और ख़ास करके तब आएगा जब जाने के क्रम में, यानी जतरा जिसको बोलते हैं, कहीं जर्नी पे जा रहे हैं और कोई आपको सामने कोई स्नीजिंग कर दे, छींक दे, तुरंत मारिएगा, "भगाओ उसको।" जाने के क्रम में छींकता है, "हो जाओ साइड।" तो आपको लगेगा तुरंत। तो वही चीज़ उसके बारे में लग रहा है कि ये क्या बेकार का जो है पवित्र हृदय मेरे बारे में सोच रही। उसके बाद फाइनली जाते हैं और लास्ट में कभी जाते-जाते बोलते हैं कि बस इतना समझो मेरी जान कि हम लोग एक ही बेड पे हैं। बस इतना अंतर है, तुम उस करवट हो, मैं इस करवट हूँ। और याद रखना, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो ट्रू लव होता है, वो उसका प्यार जो होता है अमर होता है, अर्थात मरने के बाद भी सातों सात जन्म तक होता है। इसीलिए मेरे बारे में फ़िक्र मत करो। ये था इसका आपका समरी, यानी कि सारांश इस पोएम के स्टेंजा के अंतर्गत। उसी के रिगार्डिंग आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है किस तरह से आएगा, तो मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ लिखे हुए लल्लन टॉप। आइए लल्लन टॉप में थोड़ा सा कुछ लल्लन टॉप का मजा लेते हैं हम लोग। लल्लन टॉप में सबसे पहला है कि द पोएट इज नॉट टायर्ड, कभी जो है थके हुए नहीं है। है कि नहीं? आएगा वहां पर द पोएट इज नॉट डैश डैश डैश। इस वर्ड को आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, माइंड में जो है कि इसको बैठा लेंगे। टायर्ड, कभी थके हुए नहीं थे, उबे हुए नहीं थे अपनी प्रेमिका से, है ना। वो तो सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा था, मृत्यु का रियल सील करना चाह रहा था। देखो यहाँ अगला पॉइंट, द पोएट इज गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, कभी जर्मनी जा रहे हैं, या आ सकता है क्या, कंटिनेंटल ट्रिप, या फिर जर्मनी, या फिर क्या, कंटिनेंटल ट्रिप। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आएगा देख लीजिए, इस तरह से इस तरह से, यानी ये कर लिया तो बस हो गया आपका लाइफ झिंगा लाला। देखो यहाँ पर द पोएट थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी कि इसलिए भी जाना चाह रहे हैं कवि, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो है मृत्यु जो है वो क्या है, निश्चित है। इसलिए कभी कहाँ जाना चाहते हैं, वो ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं। सोच रहा मरने से पहले थोड़ा सा सोच लें। तो यहाँ पर जो आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव हो गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, डेथ इज सर्टेन। कोई व्हाट इज सर्टेन, तो आंसर क्या होगा, डेथ इज सर्टेन। कभी जो आस्ते आस्ते मृत्यु को अपनाना चाहता है, वांट्स टू ग्रेटली एक्सेप्ट क्या, डेथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ, खुद को किसे कंपेयर कर रहा है, सूर्य से, और सूर्य से बेहतर समझ रहा है। याद रख रहा है ये वाला पॉइंट। उसके बाद है फिर नेक्स्ट, द सन हैज नीदर डिजायर नॉर सेंस बट द पोएट हैज। बोल रहा है उस सूरज के पास जब वादा हो रहा था, तो बोल रहा जब समझा रहा था अपनी महबूबा को, उस सूरज के पास ना ही क्या, ना ही डिजायर है, ना ही सेंस है, लेकिन उस कवि के पास तो हर कुछ है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, द पोएट्स जर्नी इज स्पीडर देन सन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बोला कवि की जो यात्रा होगी वो सूर्य की तुलना में क्या होगी, तेज होगी। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठेगा। दूसरा, ये वर्ड जो यानी कि कविता में जो यूज किया गया स्टेंजा में ही, ये किसके लिए आया है, ये नहीं समझना कि कवि महोदय मेल मेल के लिए आ गया ही, नहीं 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 समझना ये बात। किसके लिए होगा, सूरज के लिए आया है। उसके बाद क्या है, मेंस पावर इज वेरी फीबल, मानव का शक्ति, मानव का शक्ति क्या होता है, फीबल। परीक्षा में वो आ सकता है, परीक्षा में क्या आएगा, ये जो है फीबल, आपका इस फीबल के बारे में, इस फीबल के बारे में याद रखिएगा, आएगा। बोलेगा इसका सिनोनिम्स क्या होता है, आंसर इसका क्या होगा, वीक। फीबल का मतलब कमजोर, दैट मींस वीक। यदि पूछ दिया है ना, तो ये आंसर होगा। यदि फीबल का तुमको पूछ दिया क्या, एंटोनिम्स, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड, फीबल का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि वीक का उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यानी कि ये क्या हो गया आपका, वीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद पोएट, कवि जो है महसूस करते हैं कि मानव क्या होते हैं, बहुत ही होपलेस होते हैं, आशाहीन होते हैं, तुरंत वो आशा खो बैठता है। जिस तरह से वो जाना चाह रहे थे और वो मना कर रहे थे। तो याद रखिएगा, ये जो आपका है क्या, ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्या है,
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी का यूज किया जाएगा कहां पर, ये चैप्टर के अंतर्गत। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने बताया। क्या लिखा हुआ, दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। इसका मतलब क्या हुआ, यह कविता जो है, कौन सी कविता, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया, जॉन डॉन के द्वारा। वह का मतलब कौन, जॉन डॉन, यानी कि ये जो है वह क्या है, उनका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली। ये भी यहाँ पर देखो फिर से घूम का है ऑब्जेक्टिव। इन लंदन, कौन सा शहर में, लंदन में। ही वॉज अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, वह जो था मेटाफिजिकल पोएट था, याद रखना, एक आध्यात्मिक कवि थे। उसके साथ साथ उन्होंने क्या जिसका पढ़ाई किया था, ही स्टडी अबाउट लॉ एंड थियोलॉजी, थियोलॉजी और उसके बाद लॉ के बारे में पढ़ाई किया था। और यह कविता कैसी कविता है, एक लव पोएम। क्या है, लव और रोमांटिक। जब लव हुआ तो रोमांटिक वाला बात होबे करेगा। इन दिस पोएम, इस कविता में, कवि जो बड़ा सुंदर ढंग से बोलते हैं, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टेल्स ब्यूटीफुली अबाउट लव, लव के बारे में बड़ा ही सुंदर ढंग से कहते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं। क्या बताते हैं, व्हेन लवर्स, जब जो है प्रेमी क्या होते हैं, पार्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से जुदा होते हैं, दे शो द मैडनेस ऑफ लव, तो प्यार में पागलपन को दर्शाते हैं, एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, इन दिस पोएम द पोएट हैज ए गर्लफ्रेंड, उसके पास एक हो गया है, गर्लफ्रेंड है ना, टू whom, जिसको ही लव्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, अपने दिलो जान से प्रेम करता उस गर्लफ्रेंड से, जिसके कारण ड्यू टू हिज गर्लफ्रेंड, नहीं रह सकती है उसके बगैर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हिज गर्लफ्रेंड, उसकी महबूबा, कैन नॉट लिव विदाउट हिम, उसके बगैर नहीं रह सकती। सो एक दिन की बात है, वन डे द पोएट वांट्स टू गो ऑन ए जर्नी, कहाँ जाना चाहते हैं, जर्नी, जो मैंने कहानी सुनाया उसी तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। आप तो सिर्फ समरी को बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, बहुत आसान सा शब्द में, है ना, इसलिए याद रखिएगा। तो इस कारण से वो नहीं रह सकती है, तो इस कारण से वो जो एक दिन की बात है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, जर्नी पे जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं। और उस यात्रा पर जब जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा अपनी महबूबा से वो बोलते हैं, कहता है क्या, माय डार्लिंग, मेरी जान, आई वांट टू विजिट यूरोपियन कंटिनेंट बिकॉज आई वांट टू फील लॉनलीनेस, मैं यूरोपियन कंटिनेंट की यात्रा करना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा तन्हाई भरा जीवन जीना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। इसीलिए, क्योंकि चूंकि डेथ विल सर्टेनली पार्ट अस अवे, क्योंकि मृत्यु जो हम लोगों को एक ना एक दिन क्या करेगा, निश्चित तौर पे जुदा कर देगा। उससे अच्छा है कि क्या हो जाए, करें हम लोग थोड़ा सा मरने का नाटक ढंग किया जाए, कब, जाके। इसीलिए डोंट थिंक सो आई एम टायर्ड ऑफ यू, ऐसा नहीं सोचना कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, ना ही इस उम्मीद से, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, कि ये संसार जो है तुमसे ज्यादा, फिटर लव का मतलब ये उपयुक्त प्यार, यानी तुमसे ज्यादा कोई चाहने वाली मिल जाए। माय लवली बिलव्ड, मेरी प्यारी प्रेमिका, डोंट बी सैड, उदास मत हो, आई शैल सर्टेनली कम बैक इन योर लाइफ, कहने का मतलब क्या, मैं अवश्य तुम्हारे जीवन में आऊंगा, है ना। द पोएट कंसोल हिज बिलव्ड, कवि जो है अपनी महबूबा को, कंसोल का मतलब क्या हो गया, दिलासा देना, ढांढस देना, नहीं जाएंगे आएंगे, और जिसके कारण से आई शैल कम बैक लाइक द सन, वह किस तरह से आना चाहता है, बोला क्या, मेरी यात्रा जो होगी वह सूर्य की तुलना में होगी, जिस तरह से सूर्य आता है, विच कम्स एवरी डे, सूर्य जो कि डेली आता है, उसी तरह से मेरी भी ये यात्रा होगी, मैं जाऊंगा और बहुत जल्दी आऊंगा। द पोएट प्रोमिसेस हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा से वो क्या करते हैं, वादा करते हैं कि हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन, उसका जो है वहां से जब लौटेंगे उसकी यात्रा क्या होगी, तेज होगी। बिकॉज, क्योंकि आई हैव डिजायर, क्योंकि तुम हो, तुम्हारी मीठी मीठी यादें हैं, है ना, इस कारण से मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम हो, मेरे पास सेंस है, उसके बाद तुम हो, तुम्हारी मीठी मीठी यादें हैं। डोंट वीप, वो जो है कि रो रही है, कौन, उसकी महबूबा, और लेकिन ये जो है कि जाने के धुन में है, इस कारण से। और आगे फिर बता रहे हैं यहाँ पर, और डोंट वीप, नॉट टू वरी, मत रो, चिंता मत करो, है ना, मेरे ये यात्रा का मतलब वापसी के बारे में
my about my returning. You shouldn't think any ill in your divine heart. अपने पवित्र हृदय में किसी भी तरह का बुरा ख्यालात मत लाओ। या इल का मतलब ही नहीं समझना कि बीमार हो गया, ये बीमार नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया बुरा ख्यालात लाना, कुछ अपशगुन सोच लेना दिमाग में। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और लास्ट में बता रहा, लास्ट स्टेंजा में क्या, लास्टली द पोएट सेज दैट, अंत में कवि कहते हैं कि वन हु लव्स एनीवन, वह जो किसी से प्यार करते हैं, दे कैन नेवर पार्ट, मतलब हो गया सच्चे प्रेमी के बारे में बोल रहा है, ट्रू लव के बारे में बोल रहा है। वह जो किसी से प्यार करते हैं वह कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, बिकॉज लव हैज इन्फिनाइट पावर, क्योंकि इसके पास असीमित क्षमता होता है, जज्बा होता है, पागलपन होता है। इसीलिए प्यार में, हाँ ट्रू लव में, ये 21वीं सदी का प्यार नहीं समझ लेना, 21वीं सदी का प्यार प्यार नहीं व्यापार हो गया। हाँ, उसके बाद देखो लव हैज इन्फिनाइट पावर, उसके बाद बहुत शक्ति है, हार्डेस्ट वे को भी, एकदम लाइफ में कठिनाई है उसको इजी वे करने में, आसान बनाने में। यानी कि यदि आपके पास कुछ है, उनका चलो तो मोटिवेट हो गया, जैसे देखते हो प्यार मोहब्बत में लोग क्या करता है, ये लोग यूपीएससी करेक्ट कर देता, कैसे करता है, इसी तरह से कितना इजी बना देता, सुगम बना देता लाइफ। द पॉइंट सेज दैट, अंत में कहते हैं कि लव टीचेस अस, प्यार हमें सिखाता है जीने की कला को। और यहीं पर ये क्या आता आपका कविता समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है इस चीज में जो यूज किया गया, क्योंकि ये मिडिल इंग्लिश के दरमियान में लिखा गया है, इस कारण इसमें कुछ जो है कि ओल्ड इंग्लिश का भी कुछ ना कुछ जो है कि वर्ड्स यूज कर दिया गया है। वो राइमिंग स्कीम लाने के लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ जो है कि आर्काइव वर्ड्स का भी यूज इन्होंने किया है इसमें, जिसके कारण से आपको लगता होगा कि ये गलत है। जैसे हो गया आपका, जैसे हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है गो, यहाँ लिखा हुआ GO, ये ना कि गोए पढ़ता ना, ये गो है, ये ओल्ड इंग्लिश होगा। और अभी का मॉडर्न में क्या होता है, गो बदलता किसमें, गो में। उसी तरह से वेरीनेस के स्पेलिंग देखो ये वाला होता है, थकना, उगना। मी का देखो डबल ई, इसमें क्या है सिंगल। तो ये सब का सब ओल्ड इंग्लिश इस साइड में, ये क्या आपका है मॉडर्न इंग्लिश से आज के डेट में जो यूज हो रहा है। ये नहीं समझना है कि ये गलती, उस टाइम में यही सब चलता था, उतना डेवलप नहीं था अंग्रेजी इस कारण से। उसी तरह सेल्फ है, सेल्फ अभी ऐसा लिखा रहा है, सन का स्पेलिंग ये हो गया अभी। उसी तरह से हैथ है, हैथ का स्पेलिंग ये हो गया, हैज हैव हैड सब होता है, इसका मतलब हाफ देखिए। यानी कि इसमें जनरली ई का जो है ना राइमिंग स्कीम लिया गया, इसलिए भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कहीं कहीं ई ऑलरेडी रहता है, उसमें एक और ही हो जाता है इस कारण से। उसी तरह से यहाँ फियर है, तो फियर का स्पेलिंग अभी का ये है, बिलीव का स्पेलिंग वो था ये है। परीक्षा में पूछेगा राइट द मॉडर्न स्पेलिंग, कुछ वर्ड दे देगा वहां पर ऑब्जेक्टिव में। उसी तरह से देन का भी ये हो गया है, ये क्या था आपका ओल्ड इंग्लिश था, और अभी का जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा बदल सा गया है, यानी कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं। उसी तरह से और भी ऐड का स्पेलिंग ये होता है, उसी तरह से आवर का स्पेलिंग आपका ये होता है। वी का भी हम लोग लिखेंगे ऐसा तो कोई समझेगा नहीं समझेगा, वी ऐसे लिखाता है, पहले ऐसा ज्वाइल लिखा रहा था, आपका ये हो गया। पहले मैं इस तरह से लिखा था, अभी ऐसा हो गया। पहले सोल ऐसा लिखा था, अभी ये हो गया। ये सब का सब क्या था आपका ओल्ड इंग्लिश इधर है, इधर मॉडर्न इंग्लिश। करना कुछ नहीं है इसमें, मैं ट्रिक बता दूं, इसमें सब में जनरली ई सब लगा हुआ, आप इसे DYE है। और इसमें पूछा गया परीक्षा में प्रीवियस में, है ना, डाई स्टैंड्स फॉर, डाई का मतलब होता है, बहुत को लगा डाई का मतलब क्या होगा, डाई का भी जानते हैं, लेकिन दिमाग लगाना है, वो ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश अभी का ये लिखा रहा है, पहले का वो लिखा था। उम्मीद है कि ये आपका रिलेटेड किससे था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से संबंधित। इस चीज को आप माइंड में रख लेंगे, और उम्मीद है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसा भी आएगा, सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इजीली। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है, हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैंने ट्रिक बताया था, क्या प्यार मोहब्बत, डॉन, कौन को बना डॉन, जॉन डॉन। आंसर क्या होगा आपका, एक का सी, क्या होगा एक का सी। उसी से दूसरा देखो, जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1572 में। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1572 यानी कि सी। उसी तरह से फिर आपका नेक्स्ट है, जॉन डॉन वाज डाइड इन, जॉन डॉन का मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, 1631 में। आंसर क्या होगा आपका सी। उसी तरह से आपका हु इज अ मेटाफिजिकल पोएट, बोल रहा है कि इनमें से कौन जो एक मेटाफिजिकल पोएट है, सिंपल सा बात है, क्या होगा, जॉन डॉन। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डॉन जा रहे हैं
अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर यानी कि छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जाएंगे नहीं। कहाँ जाएगा? जर्मनी। तो आपका आंसर क्या हो गया? जर्मनी। उसी तरह से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रुकेगा पढ़ने के बाद, जब आप लेक्चर सुन लेंगे तो। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट डैश हिज बिलव्ड, है ना? यानी कहने का मतलब जो है, पोएट जो है अपनी महबूबा से क्या नहीं है? थके हुए नहीं है। तो जगह टायर्ड ऑफ। मैंस पावर, मानव का शक्ति होता है, कैसा होता है? अभी तुरंत बोले हैं, जब उसके जीवन में कुछ विपत्ति आ जाए तो हॉपलेस जैसा लगता है। आंसर क्या होगा आपका? यानी कि मानव का शक्ति जो होता है वो क्या होता है? बहुत कमजोर होता है। आंसर होगा आपका वेरी वीक। उसी तरह से 8 में है, वेयर वॉज जॉन डॉन बोर्न? जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? सबको जानता, हर कोई जानता है। क्या आपका? लंदन। आंसर हो जाएगा लंदन। जॉन डॉन फील्स, जॉन डॉन महसूस करते हैं, क्या करते हैं? कौन जो बहुत असाइन होता है, होपलेस होता है, क्या उत्तर होगा? मानव। नेक्स्ट है, हिज बिलव्ड सेज दैट शी हैज अ ग्रेट लव फॉर, है ना? उसकी महबूबा कहती है क्या? किसके लिए उसके दिल में प्यार है? जॉन डॉन के लिए। और तुम्हारे हमारे लिए रहेगा नहीं, इससे प्यार करती उसी के लिए रहेगा ना, इसलिए आंसर क्या होगा? जॉन डॉन। फिर नेक्स्ट आपका, डेथ वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है एकदम हंसते हुए खुश मिजाज के साथ मृत्यु को अपनाना चाहते हैं? आंसर इसका भी क्या होगा? जॉन डॉन। द पोएट्स इज बेटर देन डेथ। कवि जो है किसके तुलना में जो है ज्यादा अच्छा, अपने आप को अच्छा समझता है? उत्तर होगा क्या? सन। तो जगह डी। जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ डैश डैश डैश। जॉन डॉन जो है वह क्या है? कहने मतलब अग्रज करने का मतलब क्या कि सबसे आगे, सबसे पहले शुरू कौन किया था? इस तरह का दिया हो गया। मेटाफिजिकल पोएट्री लिखना शुरू किया था, इसीलिए वो पायनियर के रूप में जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री के पायनियर पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा? जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है एड्रेस टू, किसको ये संबोधित किया गया है? यहाँ दिया हुआ फ्रेंड, मदर, फादर, वाइफ। तो ये जो दिया गया किसके लिए? वाइफ के लिए। तो आंसर होगा डॉन्स वाइफ। और भी कुछ क्वेश्चन है। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे, ये डी वाई डाई क्या ओल्ड इंग्लिश है, और आज के मॉडर्न इंग्लिश में इसका आंसर क्या होगा? डी आई डाई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश डैश डैश। ये कैसी पोयम है? एक लव पोयम है, तो आंसर होगा लव पोयम। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जॉन डॉन इज नॉन फॉर इज, जॉन डॉन जाने जाते हैं जब औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे चक्कर काटने लगा, तो गीत लिखने लगा, शायरी लिखने लगा, सोनेट्स लिखने लगा, चौदन की कविता, सेटायर्स। दैट इज आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। The poet lives, the poet lives blood do decay when dash dash dash। जीवन, कवि के जीवन का जो है खून क्षय होने लगता, ठंडा पड़ने लगता था जब उसकी महबूबा क्या करती थी? नाचती थी, हंसती थी, या फिर रोती थी? आंसर क्या होगा? विप्स। आंसर हो जाएगा आपका 18 का ए। नेक्स्ट 19 बातें हैं। जॉन डॉन हैज सीन द सनसेट डैश 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 नाइट। जॉन डॉन ने क्या देखा था? किसका एग्जांपल दिया था? उस सूरज का। क्या? यस्टर नाइट, पिछली रात। देखो सूर्य चला गया, पुनः वापस आ गया, यानी कि पिछली रात का अंग्रेजी जो पहले लिखा था वो क्या? यस्टर नाइट। आंसर क्या हो जाएगा? यस्टर नाइट। और 5 क्वेश्चन है। दी ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डैश डॉन्स। ये किस अवसर पर ये कविता लिखी गई है? किस अवसर को दर्शाया इस कविता में? उसके कंटिनेंटल ट्रिप को, उसके कंटिनेंटल ट्रिप को। ये जो है यूरोप महादेश की भ्रमण करना, यात्रा करना चाह रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ। आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए। 21 का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश डैश डैश। यह क्या है? लिरिकल पोएम है। हम लोग किस तक, ये 22 में देखिए क्या है? जॉन डॉन स्टडीड इन डैश डैश यूनिवर्सिटी। तो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था? आंसर क्या होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी से उनको धक्का मार के भगा दिया गया था। क्या कारण से? किस कारण से? तो बस वही कारण था आपका, उनका रिलीजियन लेके। जॉन डॉन टेल्स अबाउट डैश इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन जो इस कविता में किसके बारे में बता रहा है? बता रहा अपनी बिलव्ड के बारे में, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ बिलव्ड एंड लव, फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप, जॉय एंड सोरो। आंसर होगा बिलव्ड मतलब प्रेमिका, और उसके लव के बारे में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यस्टर नाइट द सन मतलब पिछली रात सूरज डैश 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 हैज बीन
टेकन फ्रॉम, यानी कि ये वाला लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, अर्थात किस पोयम से लिया गया है। सिंपल सी बात है, पिछली रात सूर्य चला गया था, जब आ जाए बात यहाँ पर इस तरह का, तो आंसर क्या होगा आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसके बाद है दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी हैज बीन रिटन बाय, ये भी जो है आपका लाइन लिया गया कहां से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। लेकिन अंतर देखो समझो, जब पूछेगा कि हैज बीन टेकन फ्रॉम का मतलब लिया गया, किससे लिया गया, दैट मीन्स यहाँ पर चैप्टर यानी कि पोएम का नाम पूछ रहा है। लेकिन लिखा हुआ रहेगा क्या, रिटन बाय लगता है समबडी यानी समवन यानी कि व्यक्ति में, तो वहां पूछेगा ऑथर का नाम, तो वहां पर तुमको पोएट का नाम बताना है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉन डॉन। तो ये था रिलेटेड किससे, आपका फर्स्ट टॉपिक था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम हम लोग देखे, उसके बायोग्राफी के बारे में, कवि के ऑथर के यानी कि पोएट्स के जीवनी के बारे में, फिर उसके बाद हाइलाइट्स कुछ पॉइंट देखे, फिर समरी, उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस। आप इसको आराम से शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आई होप आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। यही 25 काफी है, सफिशियंट, इसी के अंतर्गत आएगा कोई प्रश्न स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से रिलेटेड। तो ये था आपका स्वीटेस्ट। नेक्स्ट डे लाएंगे नेक्स्ट पोयम और भी एक अलग अंदाज में। आज फर्स्ट डे था, नेक्स्ट डे से हम लोग मिलेंगे पूरी तरह से एनर्जी के साथ, सैम इसी चैनल, ऑसम चैनल आपका जो है इंग्लिश अड्डा, इसी पर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि हम लोग बीबीआई करके सारे चैप्टर्स को देखेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर। तो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। और दोस्त थोड़ा सा प्यार मोहब्बत देने के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कमेंट वगैरह अच्छा ताकि मोटिवेट हो, हमें भी एनर्जी मिले, और इससे बेहतर ग्रामर सेशन लाएंगे, उसके बाद वर्ड सेक्शन लाएंगे और भी स्पोकन सब लाएंगे। इसलिए प्लीज कीप सपोर्ट, और सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा दिल से, ठीक है। तो आज तक इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके बाय।